पार्ट 15 की शुरुआत एक मस्त मस्त हैप्पी मोमेंट के साथ होती है। रिलेशनशिप में आने के बाद तो जीना की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसका पहला रिलेशनशिप जो था काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी वो, और वो दोनों फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन बात करते करते जीना सोने लगती है और शोबिन उसे लोरी सुना रहा होता है। लड़के रिलेशन में आने के बाद सच में काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट हो जाते हैं, और उसे वो गाना गाते हुए जेई जो है वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है। और जब शोबिन उसे डिलीट करने के लिए बोलता है तो वो उसे डिलीट भी नहीं करता है। दोनों भाई का रिलेशन काफ़ी सुधर रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सूजी और जो वो सीनियर बदमाश लड़की योनबो थी, वो दोनों आपस में मिलते हैं स्कूल के बाहर, और दोनों डिसाइड करते हैं कि इस जीना का कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसी ने दोनों की ज़िंदगी जो है परेशान परेशान करके रखी हुई है। दोनों के बीच एक ही चीज़ कॉमन था कि दोनों की लाइफ ख़राब होने से पहले उनके पास रिवेंज नोट का मैसेज आया था। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि शायद ये जीना से ही कनेक्टेड हो सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले उसका फ़ोन लेना होगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो दोनों टीचर होते हैं, पीटी टीचर और वो फ्रेंड्स टीचर, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग सबको अनाउंस करने के लिए एक स्पेशल डे का वेट कर रहे होते हैं, यानी कल का, जब वो पीटी टीचर टेम्पररी से परमानेंट होने वाला था। अभी दोनों डेट ही कर रहे होते हैं कि उस टीचर को प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो उसे अर्जेंटली बुलाता है। बेचारे को अपना डेट छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पर प्रिंसिपल के पास पहुँचता है तो पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है और उसने एक ड्राइवर रेंट पे लेने के बजाय इसे बुलाया है। लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था, चुपचाप से फिर प्रिंसिपल को घर छोड़ता है। अगली सुबह पीटी टीचर कंफर्म था और काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसी को परमानेंट वो वहाँ का पीटी टीचर अनाउंस करेगा। लेकिन होता कुछ और ही है। पैसे के लिए यहाँ पर एक बार फिर उस प्रिंसिपल ने सबको धोखा दिया था और वो अपने किसी इंसान को परमानेंट पीटी टीचर रख देता है। और ये बात उस टीचर को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो जब प्रिंसिपल से बात करने के लिए जाता है कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हारे पास एक तो कोई डिग्री नहीं है और दूसरा मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा था, तुमने खुद अपनी मर्जी से किया, तो तुम मुझे ब्लेम मत दो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि सारे बच्चे जो हैं बैठ करके लंच कर रहे होते हैं। आज का लंच भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, सबको खाने का मन नहीं था, लेकिन होमरूम टीचर को प्रिंसिपल ने ज़बरदस्ती इंचार्ज बना दिया था। तो वो सारे बच्चों को जाकर के देख रही होती है और बोलती है कोई बात नहीं, आज खा लो, कल मैं सबको अपने तरफ से ट्रीट दे दूँगी। तो सारे बच्चे फिर खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फूड थोड़ा अजीब सा स्मेल कर भी रहा था। लेकिन फिर भी सब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और खाने लगते हैं। जो जीना होती है वो शोबिन के लिए फूड रैप बना करके देती है और उसे वो देख करके क्यूट सा लिटिल सा हार्ट बनाती है। देखो तो इसे, इसके रोमांस स्टार्ट हो गया स्कूल में आते ही। सारे बच्चे उन्हें देख करके बस स्माइल कर रहे थे। सबको तो पता ही था कि कुछ ना कुछ चल ही रहा है। थोड़ी देर बाद जब सब टीचर और स्टूडेंट भी लंच कर लेते हैं तो उनमें से 90% बच्चों और टीचर्स का पेट खराब हो जाता है। सबको लूज मोशन होने लगता है और पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। लेकिन अनाउंस किया जाता है कि ये खाने की वजह से नहीं हुआ है, ये किसी और रीजन से है। अगले सीन में सूजी और योन वो फिर से मिलते हैं और सूजी बोलती है कि अभी तक उसे जीना का फ़ोन लेने का मौका नहीं मिल पाया है। योन वो उसे जल्दी करने के लिए बोलती है वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का भी पेट खराब होने लगता है क्योंकि दोनों ने सेम फूड खाया था और इन दोनों को भी फूड इन्फेक्शन हो चुका था। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि जो जीना होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड सीने के साथ स्कूल आ रही थी, तो अचानक से उसका पेट तेज़ तेज़ दुखने लगता है। तो वो उसे अकेले ही जाने के लिए बोलते हैं और वो वॉशरूम चली जाती है। जब जीना दवा लेने के लिए मेडिकल रूम में जाती है तो वहाँ पर वो नर्स को किसी से कुछ बात करते हुए सुनती है। थोड़ी देर बाद दवा ववा लेकर के वो जब लौट रही थी तो स्टेयर्स पर गलती से वो जो है सूजी से टकरा जाती है। उसका फ़ोन वहीं पर गिर जाता है। वो ये चीज़ नोटिस नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। और सूजी को जो चाहिए था वो तो उसे मिल जाता है। वो फटाक से उसका फ़ोन उठा करके चेक करती है और उसे उसके फ़ोन में रिवेंज नोट के नेम से एक एप्लीकेशन मिलता है। वो जब उसे ओपन करती है तो उससे भी एप्लीकेशन ने सेम क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप रिवेंज गॉडेस बनना चाहती हो। उसे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होती है तो वो अपना दिमाग लगा करके उसमें जीना का नाम डालती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और वो एप्लीकेशन क्रैश कर जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो डॉक्टर था जिसने शोबिन का ट्रीटमेंट किया था वो स्कूल में
आता है मिलने के लिए होमरूम टीचर से, और वो दोनों पहले के क्लासमेट्स थे और दोस्त भी। वो लोग एक स्पेशल रूम में जाते हैं, वहाँ पर सामान सब बिखरा हुआ था, जैसे कि काफ़ी टाइम से कोई वहाँ पर आया नहीं था। और यहाँ पर एक्चुअल में रिवेंज नोट एप्लीकेशन के पीछे की कहानी हम लोग जानते हैं। एक्चुअल में कुछ साल पहले ये दोनों और एक और लड़का, जो तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, और उसी लड़का का आइडिया था कि वो इस तरीके का एक एप्लीकेशन बनाएगा जो कि वीक लोगों की हेल्प किया करेगा। लेकिन अचानक से वो ऐप का कोडिंग करते करते ही उसका किसी रीज़न से डेथ हो जाता है। बेचारी होमरूम टीचर काफ़ी ज़्यादा सैड थी, लेकिन वो डिसाइड करती है कि अपने दोस्त का जो भी अधूरा काम है उसे वो कंप्लीट करेगी, और फिर वो एप्लीकेशन में आगे काम करने लग जाती है। लेकिन ये एप्लीकेशन बनाना केवल इन दोनों के बस का तो था नहीं, उन्हें किसी और बंदे की ज़रूरत थी। और गेस करो कि इनमें इसका हेल्प किसने किया होगा? गेस करो, आप लोग को लग रहा होगा स्योबिन, नहीं, जेई ने। और फिर ये तीनों ग्रुप बन जाते हैं और तीनों मिल करके इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं। सही कहा जाता है, किसी कभी भोले भाले शक्ल पर नहीं जाना चाहिए। किसी ने सोचा था कि जेई इतना बड़ा ऐप बना सकता है, वो भी इस तरीके का। तो ये थी रिवेंज नोट की कहानी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जेई के ग्रुप के सारे बच्चों को बैठ करके लंच करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद जीना को ध्यान आता है कि उसका फ़ोन कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो अपना फ़ोन ढूंढते हुए जाती है। रास्ते में वो सूजी से मिलती है। सूजी उसका फ़ोन देने से पहले जानबूझ करके पानी में फेंक करके वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी जीना पूरा परेशान हो जाती है कि उसके फ़ोन में रिवेंज नोट ऐप था, अगर ये फ़ोन पूरा फॉर्मेट किया गया तब तो उसका वो एप्लीकेशन भी जाएगा। वो सैड थी। तभी वहाँ पर जेई आता है। जीना उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, तो जेई बोलता है कि ठीक है, मैं इसे एक बार रिकवर करने का कोशिश करता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इस स्कूल के फूड कैफेटेरिया के बारे में किसी ने न्यूज़ में भी सारी बातें डाल दी थी कि खाना बहुत घटिया था, खाना बासी था, जिसके वजह से सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग भी हो गया था। प्रिंसिपल को बहुत सारे कॉल्स आने लगते हैं। अब इस चीज़ को वो पूरी तरीके से नकार तो सकता नहीं था, तो वो टीम बनाता है और डिसाइड करता है कि किसी एक टीचर पर ब्लेम डाल करके इस मामले को रफा दफा करेगा। अब जबकि फूड एरिया के इंचार्ज उसने होमरूम टीचर को बनाया था, तो किसी के नहीं चाहते हुए वो सारा ब्लेम उस पर डालता है और उससे जॉब से निकाल देता है। और जब ये बात बच्चों को पता चलता है तो वो लोग सैड हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि गलती होमरूम टीचर की नहीं है। अब बेचारी को वहाँ से जाना पड़ता है। जीना और उसका ग्रुप फाइनली डिसाइड करता है कि वो इस मैटर को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, वो लोग कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल के ही रहेंगे। फाइनली सब चीज़ डिसाइड होता है। वो लोग रात में मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि आखिर आगे क्या करना है। प्लान ये था कि कुछ बच्चे जो है प्रिंसिपल को डाइवर्ट करके उसके ऑफिस के बाहर बुलाएंगे, और जेई और जीना जा कर के ऑफिस में उसका फूड वाला जो भी ये लोग फॉर्म भर के दिए थे कि खाना घटिया है, उसका रिकॉर्ड जमा करेंगे। और प्लान के हिसाब से कुछ बच्चे जो है जाकर के प्रिंसिपल के गाड़ी को ज़ोर से किक मारते हैं, जिससे वो साउंड करने लगता है और फिर वो लोग छुप जाते हैं। और जब ये साउंड प्रिंसिपल सुनता है तो बाहर जाता है अपने ऑफिस से देखने के लिए। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेई और जो स्योबिन होते हैं दोनों उसके ऑफिस में घुस करके सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगता है। और इधर अपने कार को चेक करके प्रिंसिपल लौटने लगता है। अब वो लोग क्या करते, उन लोग ढूंढते ढूंढते उस पेंटिंग के पास पहुंचते हैं और स्योबिन को उस पेंटिंग में एक हिडन कैमरा मिलता है, और वो कैमरा लेकर के वहीं पर छुप जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है ऑफिस में आने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो फिर जेई और स्योबिन दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, और फिर उस हिडन कैमरा को लेकर के सारे ग्रुप के पास जाते हैं और उस कैमरा को डिकोड करने का कोशिश करने लगते हैं। रात भर का मेहनत के बाद फाइनली वो कैमरा के वीडियोस ओपन होते हैं, और उसमें सब कुछ साफ दिख रहा था कि किस तरीके से सूजी की मॉम ने जानबूझ करके ये कैमरा जो उस पेंटिंग में लगाया था ताकि वो प्रिंसिपल पर नज़र रख सके। और उसमें उसकी सारी मीटिंग्स और सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी कि किस तरीके से प्रिंसिपल ने जानबूझ करके घटिया खाना बनाने वाले कुक को वहाँ पर अपॉइंट किया है सस्ते दाम में, और खाना भी गंदा बन रहा है, और भी बहुत सारी ऐसे इलीगल बातें थी जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी हो रहा था और तीस का भांडा फूटने वाला था। अब वो लोग इस वीडियो को किस तरीके से यूज़ करेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल और सूजी की मोम बैठ करके बात कर रहे थे, तभी वो प्रिंसिपल आकर के वीडियो दिखाता है। उस वीडियो को इन लोगों ने स्कूल के साइट पर अपलोड कर दिया था। अब तो प्रिंसिपल भाई साहब का पूरा पोल ही खुल गया होता है। वो वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूल के बाहर सारे बच्चे घेर करके उसे रोकते हैं। और ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे प्रिंसिपल को क्या पनिशमेंट मिलेगा जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।